नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला। यूपी के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से गई युवक की जान। किसानों को नहीं हो रही सुनवाई। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां परिषदीय विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां सम्मान पाकर चहक उठे होनहार विद्यार्थी। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बांदा से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान परेशान हैं। आए दिन ढीले तारों से लोगों की जान जा रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी लोगों की मौत का तमाशा देख रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला कमासिन में देखने को मिला, जहां एक हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुआ। दरअसल युवक बाइक से खेरा रोड की तरफ जा रहा था, जहां अचानक 11,000 की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ढीले जर्जर लटक रहे तार की मरम्मत कराने की मांग को लेकर लगातार कई बार लाइनमैन से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और युवक की जान चली गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस लाइन की जल्द मरम्मत होगी या अधिकारी यूं ही किसी और की मौत का इंतजार कर तमाशा देखते रहेंगे। मेरा नाम रामकरण है। कहाँ पे घटना हुई है, कैसे हुई घटना है? बीरा पश्चिम है 34 नंबर, राज की टीबेल 34 नंबर। हाँ, कैसे हुई घटना? अभी जो है तार मतलब एकदम नीचे आ गई है, वो 11,000 की, और जो है बिल्कुल जमीन में छुई तो आया है, क्रैश किया, बस उससे खत्म हो गई। उससे तार पूरी बॉडी में टच हुई। अच्छा, कहाँ का लड़का कौन है क्या? ये तराया का लड़का है। तो लाइट से खत्म हुआ? हाँ, लाइट से, बिजली से। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये तो नहीं है, शायद उसियों के पुरो से जो है होकर के जो है आ रहा था, या चरका जा रहा था, या खेरा और कहीं जाता रहा, हो गया बीरा लगा रहा। तो यार, जो लाइट की तारें बहुत नजदीक है क्या? बिल्कुल नजदीक की जमीन छू रही है। इसमें कई बार जानवर मरे हैं। विभाग की शिकायत भी की कहा गई गया, है। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। कई जानवर मरे पड़े। घटना हुई है, कैसे हुई है? कम से कम लाइट में 11,000 में टच हो गया। लाइट बिल्कुल नज़दीक है। कम से कम 6 बार इसकी कंप्लेन कर चुका। मैं खेत ही बगल में मेरा चना बोया हुआ है। मैंने उससे लाइन मैन से कम 20 बार उससे कह चुका। एक खंभा घसरुआ के यहाँ रखवाया है, वो खंभा भी ये ठेकेदार लेके चले गए। उसको पता नहीं कहा कि एक मतलब क्रॉस आर्म ले आओ, 3 गलाई ले आओ, यहाँ लगवा दो तो ये तार ऊँचे हो जाए, लेकिन वो ये भी नहीं सुन रहा है। कुछ कहा मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं क्या करूँ? कौन कह रहा था? अभी लाइन मैन जो कहते हम प्राइवेट है, हम क्या करें? हमको नहीं मिलता, हम कहाँ से बता दें? तो अब क्या करें बताइए? हम तो यहाँ 50 बार कह चुके। अब आप वीडियो बना के भेज चुके कम से कम आपके 80 घंटे के बाद। अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों को सब पता है? हाँ, पता है उनको। आपका तुम्हारा प्रवीण गुप्ता जो है वो आपका वो है, उसके उसमें वायरस करवा के इसी तरह वीडियो कॉलिंग करवा के भेजा है हमने पहले। एक बार एक लेडीज यहाँ टच हो गई थी, तो वो भी चोट खा गई है, लेकिन बच गई ऊपर में। अच्छा, यहाँ पे कई जानवरों की हड्डी पड़ी, कंकाल पड़े। 50 जानवर यहाँ ये जानवर, जंगली जानवर 50 मर चुके। देखिए हड्डी पड़ी चारों तरफ, पूरे फंसे पड़े हैं। अब क्या करिए हम किसान, हम क्या करिए? क्या किसान आदमी क्या कह सके थे? क्या बताओ, क्या ही बना दे? ये क्या खाली इतने कैसे कि माँ लगे झूमर एक टोड़ सके तो इतने कह सके? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सही हो जाए, ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाभी, तो ये है, अब अगला और आदमी फंस सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधार। ये जो घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या घटना हुई है? ये घटना बिजली तार जो है बहुत दिन से यहाँ जो है नीचे है, तो इसकी जो है कई बार वहाँ जो है बताया गया अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी जो है इस बात को न सुन करके उन्होंने कोई इस चीज़ को संज्ञान में ही नहीं लिया। अब किसान लोग हैं, हम कितना कह पाएंगे? तो हर बार जब कभी मौका फंसता था तो इस बात को कहा जाता था कि मतलब बिजली की तार नीचे है, आदमी की घटना कभी जो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे जानवर भी मरे, रोज़ जो है 10-15 रोज़ मरे, लेकिन यहाँ जो है किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं की गई। हाँ, न सुनाई होने के कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं। और जो अगर किसान लोग वहाँ कहते हैं तो उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का मतलब ये नहीं हो रहा कि मतलब हमें कोई कहा। अभी जब एक बार पिछली बार वहाँ घटना हुई थी रोड के पास, तो रोड के पास जब घटना हुई तो वहाँ आए अधिकारी लोग, तो वहाँ बताया गया कि मतलब ऐसी बात जो है, हाँ चलिए हमारे साथ देख करके आप देखिए, उस वहाँ भी तार लची हुई है।
गांव के पास जो है एक निकलती हुई है तार, यहाँ बाजू से कच्ची रोड गई है, वहाँ भी जो है लची हुई है। तो ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा आप हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इसको करवा दीजिए। अब वो आदमी साथ में जिसका लड़का जो है उस समय खत्म हुआ था। तो ये सब बातें हर जगह जो है बताई गई, लेकिन कोई आदमी इस पर विचार नहीं किया। ज्ञान में लाइनमैन से लेकर के जो उच्च अधिकारियों के लाइन विभाग के सारे कर्मचारियों की जानकारी में है, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए जो है घटना, कई जानवर, जंगली जानवर मर गए, कई लोगों को झटका लगा, लेकिन आज एक राहगीर तरह का जो है वो बेचारा वही मौत हो गया। वहाँ की स्थिति में मौके में अच्छा, यहाँ जैसे खेतों के नीचे से लाइन लटक रही है, तार लटक रही है, तो जहाँ लोग किसानी करते होंगे तो किसानी करने में भी लोगों को समस्या होती होगी। हाँ, समस्या होती होगी। हल जोतने में, खेत जोतने में उन्होंने कई बार शिकायत भी किया है, लेकिन कोई जो है विभाग से सुधार नहीं हुआ। ट्रैक्टर की छतरी छोड़ो, बैल का कंधा तक लड़ जाता है। ट्रैक्टर की छतरी छोड़ दो, बैल का कंधा तक लड़ जाता है इसमें। आप मौके पे जाके देख लीजिए, जहाँ जहाँ से लाइन गुजरी है वाले मौके पे है, वहाँ पे जमीन छोड़ दी जाती है। बहुत प्रयास किया गया तो लाइनमैन से डाउन ले लेता है, क्या करता है, बाकी इस पे कार्रवाई कुछ नहीं। जो लाइन जो लटक रही है, कहीं कोई घटना होती है, सूचना दी जाती है, केवल सिट डाउन लेके काम चला लिया जाता है। बस ये होता है कि सिट डाउन दिला देते हैं, उसकी मरम्मत नहीं की जाती। मरम्मत कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं। एक गाँव की एक जगह समस्या नहीं, कई जगह की ऐसी समस्याएं हैं। अभी आप देखिए, एक दुर्घटना पहले भी हो चुकी है, एक डेढ़ साल पहले। इसके बाद एक लाइन जो LNT के लिए जाती है, वहाँ से एक लाइन क्रॉस होती है, वहाँ भी यही चीज़ है, यही पोजीशन है। वहाँ पर मतलब कुछ जागरूक किसान थे तो उन्होंने क्या किया, ठोठा काट के चला लिया है। जो भी जानवर गया है वहाँ इतनी हड्डियाँ होती है। छतरी में एक साल एक सगल बार हाँ, वही बता रहे हैं ना कि करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को सूचना दी जाती है, इसके बाद ना तो उसकी मरम्मत की जाती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। कोई उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद आज तक कोई देखने नहीं आया कि कहाँ पर ये लाइन जर्जर है, कहाँ पर ऐसा है, कोई मतलब इसका संज्ञान कहीं लिया ही नहीं। तो बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई है। विभाग की घोर लापरवाही है उनकी, घोर है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। परिषदीय विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मोहम्मदाबाद BRC से 2 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन मोहम्मदाबाद खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान BRC के समस्त शिक्षक व विद्यालय के सभी छात्रों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रैली को मोहम्मदाबाद BRC होते हुए स्टेट बैंक के रास्ते जाफरपुर मोहल्ले की बस्ती से सबको जागरूक करते हुए पुनः BRC में रैली संपन्न की। खंड शिक्षा अधिकारी ने उपस्थित अध्यापकों व कर्मचारियों को विद्यालयों में अधिक से अधिक नामांकन पर आह्वान किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को पुस्तक व पेन वितरण किया। इस अवसर पर ARP दिनेश भारती, दिनेश कुमार व मुकेश गुप्ता सहित प्रधानाध्यापक फहीम अंसारी, आशा राय, अखिलेश यादव, कृष्ण कुमार व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को जमकर घेरा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों के लोग जोरों जोरों से अपनी आवाज को रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा कि 140 करोड़ की जनता जो उनका परिवार है, उनके साथ जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक एक पैसा लौटाना पड़ेगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से अभी रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सभी दल के लोग जोर जोर से वहाँ पर अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा कि देश के 140 करोड़ परिवार का जो हमारा परिवार है, उसका जो भी भ्रष्टाचार हुआ एक एक पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पहले केजरीवाल को उसी दिल्ली में इस्तीफा की मांग कर रही थी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और सारे विपक्ष के लोग उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आज वहाँ पे उनके पीछे खड़े हुए हैं। और जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर केजरीवाल को कहना है, केजरीवाल को ईडी ने भले उनके गिरफ्तार किया, 9 मरतबे सम्मन देने के बाद जब वो नहीं गए और खुद केजरीवाल कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कहा कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। अगर आप देखें तो कल ही अभी कोर्ट ने उनको जमानत ना दे करके जेल भेजने का काम किया है। जिस नैतिकता की बात केजरीवाल करते थे
जब उसी रामलीला मैदान में जब उनके गुरु दूसरे थे, तब वो भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा देते थे और कहते थे कि आरोप लगते ही पथ को छोड़ देना चाहिए। और आज उनके भ्रष्टाचार के गुरु लालू हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं उसी मन से भ्रष्टाचार से लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं, कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। और ये सारे लोग अगर आप देखें जितने भी दल उसमें सम्मिलित थे, तो कहीं ना कहीं जिनका केवल मत है कि जितना लूट सको तो लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियों को नोटिस देने पे उनके सामने उपस्थित ना हो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो भी विक्टिम कार्ड खेलो। देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप देखें तो जो कोर्ट अपना कार्रवाई कर रही है, चाहे वो जैन साहब हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, अदालत में जाता, अदालत निर्णय लेती है। और आज ये सारी कार्रवाई अदालत के माध्यम से केजरीवाल को जेल में भेजने का काम हुआ है। ईडी भाजपा ने तो बनाया नहीं, सीबीआई भाजपा ने बनाया नहीं, पीएमएलए कोर्ट भाजपा ने बनाया नहीं, ये पुराना बना रहा है। और अगर आप उठाकर देखें तो पिछले 10 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अगर ईडी ने जो रिकवरी किया था वो मात्र 35 लाख रुपए रिकवरी किया। और आज देश में कहीं ना कहीं 7,000 केस ऐसे हैं, ईडी के पास 7,000 पेंडिंग केस हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो मात्र 3% केस ही केवल राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर है। बाकी हमारी ईडी ने स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो स्वयं काम करती हैं। और अगर आप देखें तो इस 10 साल के भीतर लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रिकवरी ईडी ने किया है। तो ये कहना कि ईडी से जानबूझ के कार्रवाई हो रही, ईडी स्वतंत्र संस्था है, अपना निर्णय वो स्वयं लेती है, वो सरकार के कहने पे ना। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आरआर एकेडमी स्कूल में 6वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य राममिलन महाराज एवं विशिष्ट अतिथि पंडित हरि नारायण तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रिया जायसवाल ने किया। समारोह में विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रहने पर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। विद्यार्थियों ने कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सरस्वती वंदना गीत और नृत्य के अलावा नाटी में समा बांधा। समारोह में प्रबंधक डॉक्टर DS गुप्ता, कोषाध्यक्ष सरिता जायसवाल गतिविधियों में अव्वल स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता का पाठ भी पढ़ाया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य रूप से आचार्य अनुज शुक्ला, दिनेश यादव, अजय कुमार जायसवाल, रोहित जायसवाल, हर्ष सिंह, दीपक पाठक, विजय तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। कुछ विद्यार्थियों को सम्मान भी मिला, जैसे आलंगिता सिंह, समृद्धि पांडे, गौरव वर्मा, कृतिका सोनी, आनवी जायसवाल, पहल जायसवाल, संस्कृतिक श्रीवास्तव समेत सैकड़ों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सीतापुर के थाना रामकोट से है, जहां ग्राम गद्दीपुर मजरा दारानगर में आज दोपहर 12 बजे के आसपास तेज हवाओं के चलते अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। घरों के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं रामबक्स की पत्नी ने बताया कि मेरे पास 6,000 रुपए घर में सामान लेने के लिए रखे थे, वह भी जल गए। मृतक संतू की पत्नी व शेखर की मां ने बताया कि मेरे घर पर जो सामान व 4,000 रुपए जोड़ कर रखे थे, वह राशन का गल्ला व सामान सब जल गया। गांव वालों की मदद से आग बुझा ली गई। 112 नंबर की पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। उससे पहले ही पड़ोसियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। किस गांव का मामला है ये? गद्दीपुर। कैसे क्या आग लगी है ये? पता नहीं चला, ख्याते गए ना, ख्याती आया ना, संहिताए लागे ना, फिर पीछे घूम के देखे सारा बरई लागा। क्या अज्ञात कारणों से हुआ है या किसी कारण से हुआ? पता नहीं, मैं नाना लड़का लौड़िया रहा घर और कोई रहबो नहीं करे। कितना नुकसान हो गया है? सब आटा जरीगा, चावल सब माले खरीद, सब जली बली गया। 6,000 रुपया छपर में लग रहा, वही सब जली बली गए। तो अब क्या चाहती हैं, क्या मांग करती हैं?
हम का लगती भर देवे करें जता सब नुकसान हुई का लड़ी का बच्चा हमारा का खई है। क्या मौके पर पुलिस आई थी? ना यही बाद में ही रहा है और जब कोई सब जली गवाह है तब। क्या लेखपाल वगैरह आए हैं? अभी नहीं आ अभी नहीं आए हैं। मौके पे नहीं आए हैं? मौके पर नहीं क्या क्या सूचना दी है लेखपाल को? हाँ सूचना है सर। क्या बताया उन्होंने? हम कहना आग लग गई सब जली गवाह है। आने के लिए बोला उन्होंने? हाँ आ रहे हैं बोले रहा हम कहना आग लग गई। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।